नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। बिना देर किए हुए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आलू की देखो इस खाली पड़ी एक बैग ली है, 2 बैग लेनी है यहाँ पे हमें। उसके ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट शीट रख के देखो दोनों को ज्वाइंट कर देना है। देखो इस तरह से हमें ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से पीस हमारा रेडी हो जाएगा। 2 पीस रेडी करने हैं उसको। देखो इस तरह से 2.5 इंच का देखो इस तरह से मैं कपड़ा ज्वाइन करूँगी। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। 2 पीस रेडी कर देने हैं हमें। उसके बाद हमने एक जिप ली है, देखो इस तरह से उसको दोनों पीस में अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। अब 2.5 इंच का देखो इस तरह से और 40 इंच लंबाई में एक कपड़ा लिया है, उसको देखो इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके बीच में फोल्ड लगा के हम बेल्ट रेडी कर देंगे। अब देखो दोनों पीसेस को दोनों साइड से हमें 4-4 इंच पर मार्क लगा लेने हैं जिप की तरफ से। अच्छे से दोनों साइड में मार्क लगा लेने हैं। मार्क लगा लेने के बाद देखो इस तरह से हमें बेल्ट ज्वाइंट कर देने हैं दोनों साइड में। अच्छे से बेल्ट बल लगाकर हमारा बैग का ये पार्ट रेडी हो गया। अब हम उसमें रनर डाल देंगे। रनर डाल देने के बाद उल्टा फोल्ड करेंगे और नीचे वाली साइड में ही सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेने के बाद हम 2-2 इंच पर 2 बाय 2 इंच के बॉक्सेस 2 कोनों में रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से 2 कोनों में बॉक्सेस रेडी करके कट कर लेने हैं हमें दोनों साइड में। अब ऊपर वाले 2 साइड में पहले सिलाई लगा लेनी है हमें और बाद में कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से ये हमारा बैग रेडी हो गया। वाटरप्रूफ बैग रेडी हो गया हमारा। इसमें हम अम्ब्रेला, वाटर बॉटल इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं या बारिश में ना भीगे ऐसे भी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। देखो इस तरह अच्छा बना है ना। देखो आइडिया नंबर 2, उसके लिए मैंने देखो इस तरह से मैंने लहसुन की जो बैग रहती है ना वो ले ली है। जब हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो ऐसी बैग आ जाती है, तो उसको देखो इस तरह से फोल्ड करके मैं ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से हमें 2 पीस रेडी कर लेने हैं। देखो लास्ट तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। अब 2 पीस एक के ऊपर एक रख के देखो इस तरह से नीचे वाले साइड से हमें राउंड शेप में कट कर देना है। अच्छे से कट कर लेंगे। मैंने थोड़ा मटका वाला शेप दे दिया है, आप राउंड भी रख सकते हो। अब बीच में देखो इस तरह से मैंने एक लेस रखी है गोटा पट्टी जैसी, और 2 पीस के बीच में लेस रख के देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हाथों से ही सिलाई लगा रही हूँ मैं। देखो अच्छे से सिलाई लगा लेनी है तीनों पीसेस को पकड़ के। 2 नेट के पीस और एक देखो इस तरह से लेस का पीस लास्ट तक सिलाई लगा देंगे और लास्ट में अच्छे से हमें नॉट लगा के सिक्योर कर देना है। ऊपर वाला जो हमने फोल्ड किया था ना हिस्सा, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगा लेनी है। वहीं से हम देखो इस तरह से गोटा पट्टी को, छोटी वाली गोटा पट्टी को अंदर देखो इस तरह से इंसर्ट करेंगे। एक साइड से इंसर्ट कर देंगे और दूसरी साइड से बाहर निकालेंगे। यह अच्छा सा हमारा गिफ्ट पाउच रेडी हो जाएगा। जो हमारे कतरन पड़ी थी ना, देखो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके गोटा पट्टी के देखो इस तरह से लास्ट वाले कोने में लगाकर देखो सुई धागे से अटैच कर दिया है। ये हमारा लटकन रेडी हो गया बैग का। एकदम फ्री का आइडिया है। देखो इस तरह से कट कर देंगे तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। अब सीधा कर देंगे। ये हमारा देखो अच्छा सा पाउच रेडी हो गया, गिफ्ट पाउच। कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर बता देना। देखो सुंदर लग रहा है ना। उसमें चीज़ें डाल के दिखाती हूँ मैं। देखो देखो आइडिया नंबर 3 देखो बनाने के लिए। देखो ऐसे ही मैंने पोटैटो की बैग ली है, आलू की खाली बैग, और उसमें देखो इस तरह से मैंने थर्माकोल के बॉल रखे हैं। आपके पास मोती है तो वो भी आप रख सकते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करके देखो इस तरह से हमें बीच में अच्छे से पकड़ लेना है और अच्छे से थ्रेड से देखो इस तरह से नॉट लगा के सिक्योर कर देना है। अगर रबर है तो रबर भी लगा सकते हो। यह एक बो रेडी हो गया। दूसरा एक पीस ले लिया है सेम तरह का मैंने,
और देखो इसको बीच में से फोल्ड करके देखो इस तरह से उसको भी बीच में देखो इस तरह से फ्रिल जैसा पकड़ लेना है। ध्यान से देखिए। अब दोनों पीसेस को जो बो बनाया था ना उसको और अभी बनाया जो पीस है उसको एक साथ पकड़ लेना है। अब बीच में देखो इस तरह से गोटा पट्टी को देखो इस तरह से बांध देना है, अच्छे से बांध देना है। अब एक रबर बैंड उसमें देखो इस तरह से अच्छे से अटैच कर देना है। उसको भी मैंने उसी गोटा पट्टी में बांध दिया है। अगर क्लिप में लगाना चाहते हो तो ग्लू गन की मदद से क्लिप को भी चिपका सकते हो, अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बता देना। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो नेक्स्ट आइडिया बनाने के लिए देखो इस तरह से मैंने सेम तरह की आलू की देखो खाली पड़ी बैग ली है और उसको देखो 4 फोल्ड में फोल्ड करके देखो इस तरह से 4 पट्टियाँ निकाल ली है। इस तरह के आलू की खाली बोरिया बैग्स मैंने ऐसे ही संभल के रखी थी, उसका मैं आज यूज कर रही हूँ। देखो उस पट्टी को एक साइड में हम देखो थ्रेड में सुई धागे से मैं अच्छे से नॉट लगा लूँगी और उसमें देखो इस तरह से जिगजैग टाइप से हम उसमें वो पट्टियाँ इंसर्ट करते जाएंगे। अच्छे से इंसर्ट कर देनी है सभी पट्टियों को। देखो एक पट्टी मैंने दिखा दी है। सेम तरह से हमें चारों पट्टियों को उसमें डाल देना है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी उसमें डाल सकते हो। मेरे पास जितनी थी उतनी ही मैंने यूज़ की है। देखो अच्छे से अब हम उसको दोनों साइड से पकड़ के धागे को अच्छे से नॉट लगा देंगे और इसमें भी देखो हम एक रबर बैंड अटैच कर देंगे। ये भी हमारा हेयर बैंड अच्छा सा रेडी हो जाएगा। देखो अच्छे से हम रबर बैंड उसमें सुई धागे से अटैच कर देंगे अच्छे से। देखो अच्छे से करना है, छूटना नहीं चाहिए। आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा ज़रूर बता देना। अब एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है। अच्छा सुंदर लग रहा है ना फ्लावर। अब और एक मैंने देखो इस तरह से नेट का कपड़ा लिया है, फोल्ड करके डबल फोल्ड करके देखो इस तरह से मैंने एक साइड से मैंने उसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखो इस तरह से मैंने 5 फोल्ड लगा के उसमें देखो इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली है कट करके। इस तरह से पट्टियाँ निकाली है। अब देखो अब इसको मैं कैसे इंसर्ट करती हूँ एक दूसरे के साथ जॉइंट करती हूँ वो देखिए। यहाँ पर सुई धागे का यूज़ नहीं किया है मैंने, हाथों से ही उन पट्टियों को एक साथ एक के साथ एक जोड़ते जाएंगे। देखो इसीलिए पहले हमने सिलाई लगा ली थी एक साइड से। ये अच्छा सा हमारा बाथ स्क्रब रेडी हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर बता देना, फ्री का आइडिया। अब शॉपिंग बैग का एक डोरी लिया है मैंने और उसको देखो उस ऊपर की तरफ से उसको बांध देंगे लटकाने के लिए। सभी आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बता देना। देखो स्क्रब अच्छा सा रेडी हो गया। थैंक यू।